नमस्ते। मैं आशा करता हूँ आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। आपने फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत किया होगा और खूब इंजॉय किया होगा। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि व्हाट आई गॉट फ्रॉम माय कंपनी एज दिवाली गिफ्ट एंड क्या अपडेट है, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमने कर ली हैं, आगे क्या क्या चीज़ें हमको करनी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम माय कंपनी। सो दिस इज नथिंग बट अ डब्बा ऑफ ड्राई फ्रूट्स जिसके अंदर है बादाम, किशमिश, पिस्ता और काजू, है ना। तो ये हमको मिला दिवाली गिफ्ट में। इसके अलावा 14,600 रुपये बोनस आया मेरा। तो यही दो चीज़ें हैं जो दिवाली गिफ्ट में आई। ऑल दो पिछले साल एक छोटा गिफ्ट भी था जिसमें मेरे को केटल मिली थी, इस बार वो कुछ नहीं था। ऑल थैंक्स टू कॉस्ट कटिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म्स। सब कॉस्ट कटिंग पे जा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि वॉट माई फादर गोट फ्रॉम हिज कंपनी एज दिवाली गिफ्ट। सो एक और ये ड्राई फ्रूट का ही डिब्बा है जो पापा को मिला। इसको यार खोला नहीं क्योंकि एक दो डिब्बे और आके थे और आ गए थे ड्राई फ्रूट्स के, और एक मेरे को मिला, एक ही पापा को मिल गया। तो कितने ड्राई फ्रूट्स खाएंगे एक साथ। तो ये अब खोलेंगे इसको। चलो खोल ही देता हूँ मैं तुम्हारे सामने। तो ये भी ड्राई फ्रूट का ही डिब्बा है। पैकिंग में यार ऐसे ही खोलता हूँ थोड़ा सा। ये रहा रजत कोको ड्राई फ्रूट्स। तो बस ये भी ड्राई फ्रूट है, इसमें भी काजू बादाम किशमिश और पिस्ता ही होंगे, है ना। ये पापा को एक तो ड्राई फ्रूट का डिब्बा मिला, और पापा को बोनस जितना मुझको मिला बोनस उससे डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा, 30,000 के आसपास बोनस। और इसके अलावा ये एक मिक्सी जिसका MRP है 8,565 रुपये। ठीक है। तो यार पापा की कंपनी काफी बढ़िया कंपनी है। ऑल पापा भी प्राइवेट कंपनी में ही काम करते हैं, बट काफी अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं पापा को दिवाली गिफ्ट में। एक वो बास्केट भी मिली थी, इसमें 4 दिए थे, है ना। और एक कार्ड था, तो उसको हमने लगा दिया दिवाली पे, दिए जला दिए वो। तो ये सब चीजें पापा को मिली अपनी कंपनी से। तो ये वो वाला हो गया कि वोट आई गोट फ्रॉम माई कंपनी एज दिवाली गिफ्ट वर्सेस वोट माई फादर गोट फ्रॉम हिज कंपनी एज दिवाली गिफ्ट। काफी ज्यादा है ना। ठीक है। मैं पापा से भी बात कर रहा था तो पापा तो कह रहे थे कि अभी तो तूने शुरू ही करा है, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं कि क्या अपडेट है। स्प्रिंग डेटा JPA हम पढ़ रहे थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो वो मेरा पूरा हो चुका है। जो हमने एक जॉब ऐप बनाया था, मतलब जो मैंने वो छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, उसके जो रेपोजिटरी वाली लेयर थी उसको मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था पोस्टग्रे से। वो बस ऐसे ही हमने हार्ड कोड कर दिया था, हम वो चीजें समझ रहे थे पहले। तो उसको भी मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया और स्प्रिंग डेटा JPA के थ्रू ही किया है। तो वो चीज़ हमको समझ में आ गई है। अब यार इसमें 3-4 टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक स्प्रिंग AOP एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक JWT टोकन्स, जेसन वेब टोकन्स होते हैं जो लॉगिन ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए काम आते हैं। बाकी इसके अलावा मेरा क्या बचा हुआ है इसमें, देख लेते हैं। प्रोजेक्ट्स ही बनवाए हुए हैं आगे तो इन्होंने ज्यादातर। AOP बचा बचा हुआ है। स्प्रिंग सिक्योरिटी बची हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है। सिक्योरिटी ऑल दो अभी जो मतलब पहले जो चलता था वो web.xml के अंदर हम फिल्टर्स का यूज करते थे, CSRF फिल्टर यूज होता था। इसमें फिल्टर यूज होंगे बट सम इन सम अदर वे। ठीक है। तो ये सब चीजें मेरे को करनी है। बाकी यार एक चीज जो मेरी छुट रही है काफी ज्यादा, वो है DSA। DSA इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक सम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो DSA करनी ही होगी। आज से 15 दिन पहले मैंने कहा था कि लिंक लिस्ट हम शुरू करेंगे, बट अभी तक नहीं कर पाए। डेवलपमेंट कभी कुछ कभी कुछ, तो वो भी हम शुरू करेंगे। लिंक लिस्ट हमें करनी है और DSA काफी अच्छे से करनी है। इसका हमको रिवीजन करते रहना है और हैंड्स ऑन करते रहना है प्रोजेक्ट्स में, और साथ साथ DSA करनी है। इसके अलावा मैंने क्या शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को सिस्टम डिजाइन में LLD लो लेवल डिजाइन पढ़ना है, उसके लिए प्री रिक्विजिट होता है कि आपको DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग का थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। तो मैंने DBMS भी शुरू कर दिया है। उसका मैंने ट्रांजेक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट ही कर दिया है लगभग लगभग। ठीक है। कि व्यू serializable क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट serializable क्या होता है, टू फेज लॉकिंग क्या होता है, टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने कर ली है। बाकी और आगे DBMS को हम करेंगे।
ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप एलएलडी पढ़ने से पहले ये 3 चीज़ें करो ही करो, बट जनरली रिकमेंड यही होता है कि आप कर लो। क्योंकि सोचो ना, अगर आपसे एलएलडी का कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपने बता दिया, ठीक है, इट्स ओके। फिर आपसे डेटाबेस, डीबीएमएस का कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक उठा के क्वेश्चन पूछ लिया और आप नहीं बता पाए, तो इट वुड इट डजंट रिफ्लेक्ट गुड इन इंटरव्यू। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हम करेंगे। बाकी आज दिवाली थी, तो दिवाली पे मैंने ना तो कोई काम किया, ना मैंने कोई पढ़ाई करी। उससे पहले मैंने करी थी ये सब चीज़ें, स्प्रिंग डेटा, जेपीए और डीबीएमएस। अब मैं लिंक लिस्ट करूँगा आज, और इसी के साथ साथ देखते हैं, स्प्रिंग वाला काम करते हैं, बट मेरा आज का मेन टारगेट यही है कि आज लिंक लिस्ट हम पूरी करते हैं। बाकी यही थी यार अपडेट, और यही था जो जो मिला मुझे पापा को दिवाली के ऊपर। तो ठीक है, बाकी आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर चलिए करते हैं काम शुरू, तब तक के लिए